तो हमको पढ़ना है अब मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन लिखोगे। देखो, फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। अब देखो, दो जगह लिखाया गया, एक मास फ्रैक्शन लिखाया गया, एक मोल फ्रैक्शन लिखाया गया। तो एक है मास के टर्म में कितना हिस्सा है, और एक लिखाया गया है मोल के टर्म में। ठीक है, तो जब मास फ्रैक्शन बोलेंगे तो मास के लिए बोलेंगे, जब मोल फ्रैक्शन बोलेंगे तो मोल। अब मान लो किसी के घर का एक संपत्ति है। अब संपत्ति कितना ही थोड़े पता है पंचायती करने वाले को। और उसने कहा कि भाई दो भाई है, तो आधा संपत्ति का आधा एक का होगा और आधा दूसरे का, मतलब 1/2 पार्ट इन कहेगा। अब उस पंचायती करने वाले को भी पता नहीं है क्या ज़मीन है, क्या उसके पास अचल चल और अचल संपत्ति नहीं पता है। जो आपका संपत्ति है उसमें एक आधा भाग एक भाई का होगा, आधा भाई। और मान लो 3 आदमी है, तो फिर 1/3 होगा। यानी किसी का जो हिस्सा होगा एक से तो कम ही ना होगा। अरे 1/2 करो 0.5 होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो होता है, कंट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है, वहाँ जो वैल्यू आएगा इसमें मास फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन में वैल्यू एक से क्या आएगा, कम आएगा। तो खैर इसका लिखोगे द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट, द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट of solution and sum of mass of all components, and sum of mass of all components is called mass fraction, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं जिसके 2 कंपोनेंट हैं। तो एक हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूट और एक पढ़ रहे हैं सॉल्वेंट। हमको पक्का मालूम है कि सॉल्यूट को 20 और सॉल्वेंट को 20। तो मान लो कि अगर हमको एक गिवन मास है, आ जाओ गिवन मास, तो सॉल्यूट का गिवन मास क्या है, W। सॉल्वेंट का गिवन मास क्या है, W। तो जब मास हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में निकल जाएगा। अगर हमको निकालना है अब मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसमें क्या करना है कि मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। उसी तरह से अगर हमको निकालना है मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो फ्रैक्शन निकल जाएगा। अच्छा, दोनों को सम करेगा तो वैल्यू 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसको दोनों को सम करेगा तो एलसीएम तो यही आ जाएगा, और ऊपर भी आ जाएगा WB प्लस W, कट जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन में जो मास फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा, इधर सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, वो वैल्यू 1 से क्या आएगा, कम आएगा। तो नोट कर लो, नीचे लिखोगे बोगा स्टार में बनाकर, क्या लिखोगे, द सम ऑफ mass fraction of all component, the sum of mass fraction of all component of solution is equal to 1, ठीक है।
अब इसके बाद मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? मोल फ्रैक्शन। कितना नंबर था मोल फ्रैक्शन? 7। तो अब हमारा है मोल फ्रैक्शन। अब देखो इसके और उसके डेफिनेशन में क्या फर्क होगा। वहां पर द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट कह रहे थे, यहाँ पर क्या लिखोगे? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो लिखोगे द रेशियो ऑफ number of moles, the ratio of number of moles of one component of solution and sum of number of moles and sum of number of moles of all component is called mole fraction। ठीक है, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ध्यान देना, सबसे ज़्यादा अगर तुमको यूज आएगा तो मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आएगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी तो हम, अच्छा इट इज लिखो, नीचे लिखोगे इट स्टार मार्क्स बनाकर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई। अब देखो ये लिखते हैं ऐसे एक्स ही लिखते हैं, लेकिन इसको पढ़ते हैं बेटा चाई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई चाई, लिखते हैं एक्स लेकिन पढ़ते हैं चाई, एक्स के जैसा है। ठीक है, लेकिन अक्सर हम लोग बिहारी लोग इसको एक्स से पढ़ लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मान लो हम इसलिए लिखा दिए हैं, कोई कहे ना हम एक्स नहीं कहते हैं, ठीक है भैया चाई कहते हैं आपके लिए, चाई खाने तर मुँह लोग कहता क्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमारा हो गया सॉल्यूट, इसको हम लोग लिखते हैं बी। ये हो गया सॉल्वेंट, लिखते चलो टाइम मत लगे। ये हो गया सॉल्वेंट। अब चूंकि यहां मोल की बात है तो मान लीजिए ये हो गया गिवन मास हो गया, ये हो गया सॉल्यूट WB और ये हो गया W। अब हो गया मोलर गिवन मास, मतलब सवाल क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये हो गया मोलर मास MB और इसका मोलर मास MA, वो फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अच्छा, फिर हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ये हो गया NB और ये हो गया NA। अच्छा, NB अगर हमको निकालना हो तो WB मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में बाई MB, यही ना होगा विद्यार्थी। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो मास ऑफ सॉल्वेंट अब बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। राइट, अब देखो यहाँ पर ये तो हमको मोल जब तक नहीं निकलेगा, ध्यान देना सब, मोल फ्रैक्शन के लिए मोल चाहिए, मास फ्रैक्शन के लिए मास चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो हमको डायरेक्ट मोल देने से रहा, वो आपको मास देगा। तो जब मास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का देगा तो तुमको क्या निकालना होगा? मोल निकाल। अब देखो, अब तुमको निकालना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसको क्या लिखते हो बोलो? चाई बी। अब चाई बी यहाँ ध्यान देखो चला। अब मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का निकालना है तो क्या कहता है मोल फ्रैक्शन? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नहीं, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बटा, दोनों को जोड़ देंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। तो अब यह हमारा क्या हो जाएगा? NB बटा NB प्लस NA। अगर हमको निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट निकालना हो तो चाहिए, तो यह हो जाएगा NA बटा NB प्लस NA। राइट,
अब देखो तुम अगर चाई बी प्लस चाई ए करोगे, चाई बी प्लस चाई ए करोगे, क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ोगे तो इसको मान लो कि थोड़ा लिख लो कि तुमको ये पता चल जाए कि हाँ 1 आ जा रहा है। नहीं तो हो सकता है कल भूल गया कि कहाँ से आ गया 1, फिर यहाँ पर क्या निकाल लोगे? एलसीएम एन बी प्लस एन ए, यह हो गया एन बी प्लस एन, तो बराबर क्या हो गया 1। अब देखो तो यहाँ भी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सम होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, डायरेक्ट कि एक्स चाई बी प्लस चाई ए बराबर क्या होता है 1। अब जरा देखो यहाँ पर बाबू, यहाँ ध्यान देना सब हुआ। एक तो ये मोल निकालते निकालते हमारा दम फूल जाएगा गुना भाग देते देते, और हम लोग ऐसे ही चंपारण के लोग गुना भाग से भागते रहते हैं। अब मोबाइल उसमें बर्बादे कर दिया है, पारा सब भुलाइए गए, ठीक है। तो एक चाई भी निकालते निकालते तो ऐसे ही दम फूल जाता है। तो कम से कम एक हम लोग चाई भी निकाल लें, तो जब चाई भी हमारा निकल जाएगा तो चाहिए नहीं निकलेगा, का ये निकल जाए। यानी अगर हमको निकालना हो तो एक्स से, ठीक है, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बात कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देखो सर, अगर हम आपसे कहते हैं काई बी बाई काई ए, जरा सोचो क्या आएगा? काई बी तो यही ना है, इतना बटा इतना करोगे तो ये तो कट जाएगा, तो ये हमारा क्या बच जाएगा? एन बी बाई एन ए। आया ही नहीं आएगा? तो मोल का जो रेशियो होगा, माने जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा वह उसके मोल का भी रेशियो। यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है तो उसके मोल का रेशियो होगा कि नहीं? तो मोल का भी हमारा क्या हो जाएगा? रेशियो निकल जाएगा। तो नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन है 150 ग्राम यूरिया dissolved in 500 ग्राम वाटर, 500 ग्राम वाटर, ठीक है। कैलकुलेट मास एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर, ये हमारा क्वेश्चन है कि 150 ग्राम यूरिया है और 500 ग्राम क्या है? वाटर। तो 150 ग्राम यूरिया ये सॉल्यूट हो गया, 5 ग्राम वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो अब देखो यहाँ पर चला, तो ये हमारा यूरिया, ये हो गया वाटर, तो ये हमारा हो गया WB। कितना हो गया बोलो? 150। आई W ये क्या हो गया? 500 ग्राम। अच्छा, इसका MB निकालोगे यूरिया का तो ये 60 आ जाएगा। ये फॉर्मूला का एटॉमिक मास का करोगे? जोड़ दोगे। अरे 2 नाइट्रोजन है, 14 दूना 28 हो गया, और 4 कार्बन है, सॉरी 4 हाइड्रोजन है, 28 4 32, और कार्बन का क्या हो गया? 12। तो 32 12 क्या हो जाएगा? 44, और ऑक्सीजन का हो गया 16, तो 44 16 क्या हो जाएगा? 60। और ये देखो इसका मोलर मास MB का क्या हो जाएगा? तो 18 ग्राम हो जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो 150 बाई क्या हो जाएगा? 60। तो ये 6 से कट जाएगा, तो 6 दूना 12, यहाँ पर MA लिख देगा, ठीक है। 6 दूना 12, 3 आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अब कितना जाएगा? कम मर्त में जाएगा, 6 5 30, 5 मर्त में चल जाएगा।
अगर इनका लिखोगे Na 500/18, तो 18 दूना 36, तो 50 में से 36 घटा 14 आ जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तब कितना मरतबे जाएगा? अरे कर लो भाई, 150/18, सॉरी 500, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 0। ठीक है, तो अगर 7 मरतबे जाएगा क्या? 8 7 56, 6 हाथ में 5, और 7 का 7 और 5, 7 5 12, ये 10 में 6 गया 4, आइए हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हाँ 28 होगा, ये 28 आ रहा है। कैसे भाई? भाई तब मान लीजिए कि ये तो 2 मरतबे चला गया, 14 आ गया, 40 आ गया। 7 से कीजिएगा 8 7 56, 6 हाथ में 5, 7 का 7 और 5 12, 8 से कीजिएगा, 8 मरतबे कीजिएगा तो 8 टाइम 64 का 4, हाथ में 6, और 8 का 8 और 6, ओ आ यही प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये निकल गया, अब हमको क्या करना है? तो अलग अलग हमारा मास फ्रैक्शन भी निकालना है और मोल फ्रैक्शन। तो अब मान लो कि यहाँ पर लिखो मास फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो अगर मास फ्रैक्शन यूरिया का निकालोगे तो किसका रेशियो करोगे? मास का। तो ये हो जाएगा कितना? 150 अब प्लस 150 प्लस 500, तो 150 बाई 650, तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? अब 15 में 65 से भाग दे। देखो ये वैल्यू कोई भी आएगा ना, रेशियो के फ्रैक्शन का कोई भी वैल्यू आएगा 1 से कम आएगा, एक बात याद रखना। अगर करेगा यहाँ पर कितना मर्द में जाएगा? 2 मर्द में, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, कट जाएगा 0। अब चल जाएगा 3 मर्द में, 5 3 15, 6 3 18, 1 19, ये हो जाएगा 5, ये जगह 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 0, नहीं भाग लेगा। अच्छा यार हटाओ इसको, 0.23 रख लो, राइट। अगर हमको मास फ्रैक्शन निकालना है, मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर, देखो हम चाहते थे डायरेक्ट क्या करते, एक में से इतना घटा देंगे तो आ जाएगा। ए ध्यान दो इधर, अगर हम एक गुना भाग नहीं करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं बोलो? तो सीधे एक में से इतना घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? नहीं आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो ये 0 0 कट गया, ये हो गया 50, अब बट्टा क्या हो जाएगा? 65। तो 50 में 65 से भाग दे, 0.0। ठीक है, 8 मर्द में जाएगा का? 8 5 40, 0 हाथ में 4, और 8 6 48 से 4 52 हो जाएगा। 8 मर्द में नहीं जाएगा, 7 मर्द में जाएगा। 7 5 35 के 5 हाथ में 3, और 7 6 42 से 3 45, तो हो जाएगा 5 4 31 0, तो 6 मर्द में जाएगा। 6 5 30, 0 हाथ में 3, अच्छा 36 से 3 39, तो हो जाएगा 0। अब 15 में से 9 चल जाएगा, 6, इधर 31 0। अब 9 मर्द में जाएगा कहाँ? चल जाना चाहिए। 9 5 45 के 5 हाथ में 4, और 9 6 54 और 4 58। सर इतना हम ले लें तो 0.769 नहीं आएगा। अब देखो मास फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन का वैल्यू जब भी आएगा वह 1 से क्या आएगा? कम। अच्छा दोनों को जोड़ो तो 1 आ रहा है क्या? लगभग 0.999 समथिंग आएगा। तो ये हो गया 9,
और 6 3 9 और 7 2 9, 0.999 को हम तो 1 कह ही सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए देखो यहाँ पर ये वाला काम हम करने से बचने के लिए एक में से इतना क्या करते, घटा देते, तभी हमारा आंसर आ जाता है, राइट। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है। तो यह हो गया चाई बी, तो चाई बी बराबर NB बाई NB प्लस NB। तो NB का वैल्यू कितना है 2.5, यह हो जाएगा 2.5 प्लस 27.77, ये हो जाएगा 2.5, आ जाएगा 7 7 5 12, 7 2 9 1 10, ये आ जाएगा। इसको 2 तो कितना आएगा भाग दो, कितना आएगा? यहाँ पर एक बड़ा तो मोबाइल नहीं निकला था, खाली सेल्फी खींचे में निकला था। जीरो पॉइंट 0.082 आया। तो देखो मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन का वैल्यू अलग अलग है कि नहीं, एक मास का फ्रैक्शन है और एक मोल का फ्रैक्शन। अब मास फ्रैक्शन ज़्यादा आएगा, मोल फ्रैक्शन कम आएगा। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम मान लो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालोगे काई ए, तो देखिए डायरेक्ट एक काम यह है कि काई ए बराबर 1 माइनस काई बी कर दे, नहीं तो तुम लोग या तुम ये काम कर सकते हो, एक बार चेक कर लो कि सर आ रहा है कि नहीं। तो यह हो गया 27.77 और नीचे में हो गया 30.27। देख लो करके कितना आ रहा है, देख लो कितना आ रहा है। जीरो पॉइंट 0.917। ठीक, बात समझ में आ गया? तो हम लोग एक साथ बना लिए, तो हम लोग 7 पढ़ लिए, 2 और है, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। अब देखो एक है आर्ट्स पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्टकट में बाबू कहते हैं पीपीएम, और एक है 9 पार्ट्स पर बिलियन, इसको हम लोग कहते हैं पीपीबी। ठीक, पीपीबी। ध्यान देना यह जो मेथड है काफ़ी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, काफ़ी डाइल्यूट। जैसे अगर किसी सिटी का पॉल्यूशन बताना है, क्या बताना है? पॉल्यूशन, तो इधर हम पीपीएम बताते हैं या पीपी। तुम देखोगे किसी भी सिटी का पॉल्यूशन बताना होगा तो पीपीएम के टर्म में बताएगा या। अब देखो जो मिलियन होता है, मिलियन वह होता है 10⁶, ठीक है, और जो बिलियन होता है वह होता है 10⁹। ठीक, ये लगभग 10 लाख हो जाता है, वह 10 करोड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया।
अब देखो एक बात हम तुमसे कहते हैं कि तुम्हारे घर हम गए और एक गिलास पानी में, एक गिलास पानी है, कहेगी कि सर देखिए ये सॉल्वेंट है, और 2 दाना चीनी का डाल दी। तो सर आप ही ने पढ़ाया सॉल्यूट है, सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है, कम होता है तो आप थोड़े बोल रहे कितना कम रहता है, और इसको आप शरबत मान के पी जाइए। देखिए साइंस के नज़र में तो वो सॉल्यूशन है, बस क्या है, कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, तो वहाँ पर आप मोलरिटी नहीं बता सकते हो, क्योंकि मोलरिटी का वैल्यू काफ़ी कम आएगा, मोलरिटी भी काफ़ी कम आएगा, परसेंटेज भी काफ़ी कम आएगा। अगर मान लो मोलरिटी आ रहा है 0.000042 मोल पर लीटर, यार ये क्या है मोलरिटी, इसका तो कोई मतलब नहीं ना है। तो उस तरह के सॉल्यूशन के लिए हम लोग ppm या ppb का यूज करते हैं। तो उस एक गिलास पानी में 2 दाना चीनी डाली है, तो हम चीनी का मास वहाँ नेगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहता है कि हम वहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन लिखें या मास ऑफ सॉल्वेंट लिखें, कोई फर्क नहीं। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो कि 10 ग्राम रहता, 5 ग्राम रहता, तो अब नेगलेक्ट हम नहीं कर सकते। तो अगर देखना कि अगर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में प्रोपोर्शन में अगर सॉल्यूट का कुछ मास है, अब 1 kg में 5 ग्राम चीनी डाल देगा तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है भाई? हाँ, 1 kg में अगर 100 ग्राम शुगर डाल दिया तब तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन 5 ग्राम शुगर डालेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये देखना कि प्रोपोर्शनली वह नेगलेक्ट करने लायक है या नहीं है। अब देखो इसीलिए कहता है कि ppm जब हम निकालना होता है ना, तो ये हम लिखते हैं, देखो अब अमाउंट हम लिख रहे हैं, वो इधर मास के टर्म में हो सकता है या वॉल्यूम के टर्म। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब बट्टा देखो यहाँ नीचे लिखना है, अमाउंट ऑफ हम यहाँ सॉल्वेंट भी लिख रहे हैं या सॉल्यूशन, मतलब जहाँ नेगलेक्ट करने वाला है वहाँ नेगलेक्ट कर दें तो केवल सॉल्वेंट होगा। तुमको नहीं समझ में आ रहा है? मान लो कि अगर 1 kg वाटर है और उसमें 2 ग्राम चीनी डाल दी तो मास नेगलेक्ट करने वाला होगा, लेकिन 1 kg वाटर में 200 ग्राम शुगर डालेगी तो वहाँ पर नेगलेक्ट करने वाला नहीं, तब तो वहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन लेना होगा। इनटू क्या हो जाएगा, 10⁻⁶। इसमें क्या होगा बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब बटा क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इनटू क्या हो जाए। अब देखो परसेंटेज निकाले तो कितना गुना करे, 100 से, यहाँ से बिलियन निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोगों का मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का, इससे ज़्यादा कोई मेथड नहीं है, राइट। चलो नोट कर लो। The mass of constituent element or compound present in 100 gram, that of compound is called परसेंटेज कंपोजिशन। अब मान लो कि एक क्वेश्चन से हम लोग इसको क्लियर करते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन इन द फॉलोइंग। अब इसमें है H2CO3, इसमें है HNO3, इसमें है सोडियम कार्बोनेट,
इसमें है FeSO4, 4 है लेकिन एक का हम करते हैं 3, आप घर पे कीजिए, राइट। नोट कर लिए, नोट कर लिए। अगर हम बात करें पहला काम निकाल रहे हैं ए का, तो यह कार्बोनिक एसिड है, यह है क्या चीज, कार्बोनिक। अब बताओ इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन सा है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में हाइड्रोजन है, कार्बन है, और तो यानी हमको यह बताना है कि 100 ग्राम कार्बोनिक एसिड में कितना ग्राम हाइड्रोजन है, कितना ग्राम कार्बन है, कितना ग्राम ऑक्सीजन, वही परसेंटेज हो जाएगा। तो अब मान लो कि यह जो H2CO3 है ये कंपाउंड है, तो अगर हम इसका कहें कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2CO3, क्या, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब हाइड्रोजन कितना होगा, 1 × 2, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 12 ग्राम कार्बन है, 48 ग्राम ऑक्सीजन है। अच्छा, टोटल को जोड़ दो तो 2 2 4 8 12 और 1 1 2 और 2 4 6 62 ग्राम हो गया। 62 ग्राम गलत नहीं ना हो गया, 48 से 12 ठीक है, 62 ग्राम हो गया। अब देखो तुमको निकालना है परसेंटेज किसका, हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन। तो टोटल है 62 ग्राम में कितना ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना होगा। तो देखो परसेंटेज हाइड्रोजन का निकालना है, तो क्या होगा, 62 में 2 ग्राम है तो 100 में कितना ग्राम है, 2/62 गुने क्या हो जाएगा, 100। तो 2/62 गुने क्या हो जाएगा, 100। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो बोलो क्या हो जाएगा, 12/62 गुने 100। परसेंटेज ऑक्सीजन निकालना है तो बोलो क्या हो जाएगा, 48/62 गुने 100 निकल जाएगा। ये गुना भाग करना पड़ेगा हमको, इतना तो तुम लोगों से उम्मीद करते ही हैं, तो इतना निकालोगे तो उसी तरह से इस सब का निकल जाएगा, राइट। नोट करो, ऐसे निकलेगा। अब मान लो हमको एक फार्मूला बनाना हो परसेंटेज कंपोजिशन का, तो क्या लिखोगे, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, अब बटा क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। तो ये तुम लोग अपने से भी बना सकते हो फार्मूला। फार्मूला कहाँ से पैदा, पहले फार्मूला पैदा हुआ, पहले हम लोग आए, पहले इस धरती पर हम लोग आए, मानव प्राणी आया, तब ना फार्मूला आया। हो गया। कहेगा मैंने सिंपल देखो ना कि 62 ग्राम में कितना ग्राम है, अरे आप तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है, तो वही ना हम कह रहे हैं कि 62 ग्राम अगर कार्बोनिक एसिड लेंगे तो कौ ग्राम हाइड्रोजन है, तो 62 ग्राम कार्बोनिक एसिड में 2 ग्राम है, तो 1 ग्राम में 2/62 ग्राम है, इसलिए 100 ग्राम में कितना होगा, 2/62 गुने 100 नहीं होगा। हो गया। हो गया। अच्छा, तुम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यह फॉर्मूला तो देखा ही होगा। ब्लू विट्रियोल कहते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, क्या कहते हैं इसको, कॉपर सल्फेट। कितना वाटर है, 5, तो इसको कहते हैं बेटा हाइड्रेटेड साल्ट। क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट, हाइड्रेटेड साल्ट। अब हाइड्रेटेड टर्म क्यों कर रहे हैं कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसके क्रिस्टल। जब हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे तो यहाँ वाटर वेपर बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो अब यहाँ क्या बचेगा, CuSO4 प्लस 5H2 और एक गैस है तो वेपर बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा।
तो अब बताओ इसके मास में लॉस होगा कि नहीं लॉस होगा? लॉस होगा। अब इसको कहते हैं आपको एनहाइड्रस साल्ट। क्या कहते हैं? एनहाइड्रस साल्ट। ठीक है, एनहाइड्रस साल्ट। अब मान लो कि यहां पर हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होगा। किसका? हाइड्रेटेड साल्ट का। किसका निकालना होगा? अब देखो इसका निकालोगे तो कॉपर का क्या होगा? 63.5 ग्राम कॉपर है, 32 ग्राम सल्फर है, 16 चौका 64 ग्राम ऑक्सीजन है, प्लस अब देखो वाटर को 5 गो है तो 16 2 18, 18 पचे 90, तो ये 90 ग्राम हमारा क्या होगा? वाटर। तब इसको टोटल जोड़ दो तो ये हो जाएगा 0.5, 3 2 5, 5 4 9, तो यह हो जाएगा 9, 6 3 9, 9 6 15, अब 15 9 24, इतना ग्राम होगा। ठीक है, अब देखो अगर परसेंटेज निकालोगे किसका? कॉपर का, तो कितना हो जाएगा? 63.5 बता 249.5 इंटू क्या हो गया? 100। अगर तुम परसेंटेज किसका निकालोगे? सल्फर का, तो कितना आएगा? 32/249.5 इंटू क्या हो जाएगा? 100। अगर तुम परसेंटेज निकालोगे किसका? ऑक्सीजन का, तो उसका कितना आएगा? 64/249.5 इंटू 100। परसेंटेज निकालोगे किसका? अब वाटर का। इसीलिए देखो परसेंटेज कंपोजिशन का डिफिनेशन लिखाने के समय हमने क्या लिखाया है? द मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट और कंपाउंड। वहाँ पर कंपाउंड का जिक्र क्यों किए हैं कि हाइड्रेटेड साल्ट है तो वहाँ पर कंपोजिशन वाटर का होगा, तो इसीलिए वहाँ पर हमने कंपाउंड भी लिखा है। ठीक है, अब जब निकालोगे इसका क्या आ जाएगा? 90/249.5 इंटू, यानी ये जो परसेंटेज वाटर का आएगा हाइड्रेटेड साल्ट में, और जब हीट करोगे तो इतना ही ना परसेंट लॉस हो जाएगा इसका मास, इतना ही परसेंट मास इसका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो अब ये निकाल लेना, हो जाएगा। अब ये हाइड्रेटेड साल्ट, तो कल हम लोग इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाने वाले हैं। इतना ग्राम लॉस हो गया, चाहे इतना परसेंट लॉस हो गया, तो उस साल्ट का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, तो नोट करो।